अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़रा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ज़रूरी नॉलेज से महरूम रह जाओगे। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी इस सवाब में शामिल हो सकें। दोस्तों, मसला ये है कि अजमेर या निज़ामुद्दीन से लाए हुए कुछ रंगीन धागे हिफाजत की नज़र से बीमारी से बचने के लिए हाथ या गले में बांधना, क्या ये सही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों, आपने देखा होगा लोग अजमेर जाते हैं, निज़ामुद्दीन जाते हैं और मज़ारों से और दरगाहों से कुछ रंगीन धागे लेकर आते हैं और बाज़ लोग उसे गले में बांधते हैं, बाज़ लोग हाथ पर बांधते हैं या बाजुओं पर बांधते हैं। और ये रंगीन धागे इस नियत से बांधे जाते हैं कि इस धागे के बांधने से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, हमें शिफा मिल जाएगी, हम बुरी नज़रों से दूर रहेंगे और या हम दुनिया की कोई भी परेशानी हमें नहीं आएगी। और ऐसे तरह तरह के अकीदे होते हैं। तो इस तरह के धागे बांधना कैसा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फ़रमाया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में कुरान में क्या फ़रमाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, याद रखिएगा, अजमेर से, कलिया शरीफ से, निज़ामुद्दीन से या किसी भी मज़ार से या दरगाह से या फिर कहीं से भी लाई हुई कोई भी चीज़ अगर आप इस नियत से यूज़ करते हैं कि इससे मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मेरी फ़लाँ मुराद पूरी हो जाएगी, अगर इस नियत से ये धागे बांधे जाते हैं तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है और बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। और आइए जानते हैं कि कैसे गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में क्या फरमाता है। सूरह अल-अनकबूत सूरह नंबर 29 और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों को मिसाल देकर समझाया है जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को अपना मददगार बना लिया है। उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी अपनी हिफाजत के लिए अपना घर बनाती है, जबकि हम सभी को पता है कि मकड़ी का जाला कितना कमज़ोर होता है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर जिन लोगों ने दूसरी चीज़ों को अपना मददगार बना लिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकड़ी का जाला। लौकाना यालमून, काश कि ये लोग समझते। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए। तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर इन धागों या तावीज़ों को अपना मददगार समझते हैं और ये सोचते हैं कि इनसे हमारी परेशानी या बीमारी दूर हो जाएगी, ये बिल्कुल शिर्क है, हराम है और शिर्क करने वालों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। अगर किसी भी तरह के धागे या तावीज़ आप पहनते हैं तो खुदा के वास्ते आज ही, इनफैक्ट अभी इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले इन तावीज़ों को, इन चीज़ों को खोल दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि अल्लाह को नाराज़ करने वाला गुनाह है। क्योंकि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, एक हदीस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई धागा बांधा या तावीज़ लटकाया तो वो शिर्क के एक दरवाज़े में दाखिल हो गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अल-फलक सूरह नंबर 113 और आयत नंबर 4 में फरमाता है, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। इसका मतलब कि कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ गंडों पर फूंकने वालों की बुराइयों से। और जैसा कि हम देखते हैं कि तावीज़ और गंडे बनाए जाते हैं जिन पर जादू करके फूंका जाता है, तो ऐसे लोगों से पनाह मांगने के लिए कहा गया है। अब कुछ लोग तावीज़ के ताल्लुक से ये कहते हैं कि तावीज़ में तो कुरान की आयतें होती हैं, उन्हें बांधने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो उन्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आपको आइडिया भी नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। और दूसरी बात ये, अगर उसमें कुरान की आयतें लिखी भी होती हैं तो आयतों को या कुरान को बांधकर लटकाकर घूमना ये कहाँ से साबित है, ये बताइए। हमारे नबी बहुत सारी चीज़ों से इलाज किया करते थे, जैसे कि शहद से या कलौंजी के बीज से, पर कभी किसी से ये तो नहीं कहा कि कलौंजी के बीज गले में लटकाकर बांधकर घूमिए, इससे शिफा मिलेगी। आप ज़रा खुद सोच कर देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन खाने के लिए देता है या ये बोलता है कि ये सिरप की बोतल है, इसको गले में लटका लो और ये टैबलेट है, इसका तावीज़ हाथ में बांधो तो इससे आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ना। और अगर कुरान की आयतों का यूज़ करना ही है तो आप ऐसे करें ना जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں سے علاج کیا کرتے تھے، اور اس کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے میری ذکر و اذکار والی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بہرحال جو بھی حضرات کسی بھی طرح کے دھاگے یا تعویذ اس عقیدے سے باندھتے ہیں تو اس سے توبہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ دوستو، شفا، بیماری اور ہر چیز اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جس کا برا اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا اسے اللہ کے سوا کون پناہ دے سکتا ہے، اور جس کا بھلا اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا اس کا برا کون کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو قرآن کی آیتوں کا بھی حوالہ دیا اور حدیث بھی سنائی۔ تو آج ہی ایسے بے بنیادی عقیدے کو چھوڑیے، ان سے توبہ کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہ سمجھیں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم شرکیہ گناہ سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي